नमस्कार। आज हम यहाँ पर जानेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, चट्टानों के बारे में और खनिज लवणों के बारे में। तो रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टान और खनिज लवण। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। तो अर्थ का जो क्रस्ट है, मतलब कि जो पृथ्वी है, उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। तो ये जो है वो अलग अलग तरह की रॉक से, चट्टानों से बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। कोई भी नेचुरल प्राकृतिक मास ऑफ मिनरल मैटर का बना हुआ जो रहता है, मास पूरा, उसको हम, जो कि अर्थ की क्रस्ट पे होता है, उसको हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर की हो सकती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। 3 प्रकार इनके मेजर होते हैं। ये है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये किस तरह की होती हैं ये यहाँ पर हम जानेंगे। तो इग्नियस का मतलब होता है फायर, सेडिमेंट मतलब सेटल डाउन होना, और मेटामॉर्फिक मतलब कि अपनी जो स्वरूप है, अपना जो फॉर्म है, उसको चेंज करना। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। जब जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ, वो जब ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। और इस तरह से जो रॉक बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक भी इनको कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक्स और एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो। वॉल्केनो से लावा बाहर आता है। लावा इज एक्चुअली फेयरी रेड मोल्टन मैग्मा। बिल्कुल लाल रंग का मैग्मा होता है जो कि कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ से आता है, अंदर से। कहाँ पर आता है ये? पृथ्वी की सतह पर। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। और ये बिल्कुल जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और एक सॉलिड में बदल जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इस तरह से जो रॉक बनती है उनको क्या कहते हैं हम? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। तो इनके अंदर क्या होता है? एक बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम बेसाल्ट बोलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। यदि हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये किससे बना होता है? बेसाल्ट रॉक से बना होता है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो जो अर्थ की क्रस्ट लेयर है सबसे बाहर की, उसके अंदर की तरफ गहराई में जब ये क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, कूल डाउन होके। सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव, क्योंकि क्रस्ट के अंदर ये कूल डाउन होके जमा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। तो ये धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होती हैं क्योंकि अंदर की तरफ होती हैं, तो ये लार्ज ग्रेन बनाती हैं। ग्रेनाइट एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। इसका एग्जाम्पल क्या है ऐसी चट्टानों का? ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं, जो पीसने वाले पत्थर होते हैं जिनसे पीस के पेस्ट बनता है या पाउडर बनता है, या हम मसालों को पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं, उससे ग्रेन को पीसते हैं, तो ये सब किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट क्या है? एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ये क्या करती हैं? रोल डाउन होती हैं, क्रैक हो जाती हैं, हिट करती हैं एक दूसरे को, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रोक डाउन हो जाती हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपोजिट होते हैं कहाँ? किससे? हवा के द्वारा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए, वाटर से। दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। तो ये क्या बना लेते हैं? फिर कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और ये क्या बना लेते हैं? लेयर्स बना लेते हैं रॉक की। दिस टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि ये सेडिमेंट के सेटल डाउन होने से बनती हैं लेयर्स में, इसलिए इनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है?
फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन जो होता है इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड. दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेंट फॉसिल ऑफ प्लांट एनिमल, जो जीवाश्म होते हैं प्लांट के, एनिमल के, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दैट वंस लिव्ड ऑन दैम, जो कि उन पे रहते थे पहले उनके. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. तो जो इग्नियस टाइप की रॉक हैं और सेडिमेंट्री रॉक हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. तो जो क्ले होती है वो तो किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में चेंज हो जाती है, और जो लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है वो किस में हो जाता है, मार्बल में. मेटामॉर्फिक मतलब चेंज कर लेती है वो फॉर्म. तो यहाँ पर ये चित्र दिखाया हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक. सेडिमेंट्री रॉक किस में बदल गई है, मेटामॉर्फिक रॉक में. तो यहाँ पर वर्ड ओरिजिन बताया गया है. इग्नियस मतलब लैटिन वर्ड इग्निस से बना है जिसका मतलब होता है फायर, आग. सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन होना. मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स. ग्लॉसरी. फॉसिल. फॉसिल क्या होते हैं, द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट, जो प्लांट डेड हो जाते हैं उनके जो अवशेष बचते हैं. एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक, रॉक की जो लेयर्स होती हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं ये बीच बीच में, और इनको क्या कहते हैं हम, फॉसिल्स. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं. इनसे हम क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं. यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स. फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स पिट्ठू, हॉप स्कॉच, स्टेपू, किट किट. 5 स्टोन गिट्टी. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. Collect pictures of some monument and find out which are the rock used to build them. The 2 pictures have been collected. जो रेड फोर्ट बना है वो किससे बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है, जबकि ताजमहल किससे बना है, वाइट मार्बल से बना है. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type of under certain condition in a cyclic manner में. एक तरह की जो रॉक है वो दूसरी तरह की रॉक में परिवर्तित किससे होती है, धीरे धीरे कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं और साइक्लिक मैनर में ही चेंज होती है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल. तो एक तरह की रॉक से दूसरे तरह की रॉक में जो ट्रांसफॉर्म होती है रॉक, उस साइकिल को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down to small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, जब sedimentary और rock और igneous rock पे heat और pressure लगता है, they change into metamorphic rock. The metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. तो यहाँ पर ये बताया गया है igneous rock ये किस में बदल गई, सेडिमेंट रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में बदल गया ये, और वापस से सेडिमेंट में बदल सकता है. फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गया. यहाँ पर वापस हीट और प्रेशर से मैग्मा से वापस इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक से वापस मेटामॉर्फिक रॉक. तो एक क्या है, सेल साइकिल, रॉक साइकिल. रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स से बनी हुई होती हैं. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी. तो मिनरल क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है इनकी. मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, और ये मानव जाति के लिए, मैन काइंड के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल कोल है, नेचुरल गैस है, एंड पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज. आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा. इन मेडिसिन में, इन फर्टिलाइज़र में. तो कुछ तो मिनरल क्या होते हैं, फ्यूल की तरह यूज होते हैं, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है. कुछ इंडस्ट्री में यूज होते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम. कुछ मेडिसिन में और कुछ फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं.